प्रभु का वचन जो कहते हैं, सुसमाचार का जो सामर्थ्य है हम सोचने से भी बहुत 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 ज़्यादा है। सुसमाचार में जो पावर है वो पावर एक पापी व्यक्ति को पवित्र बना सकता है, जो नरक की ओर चलने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की ओर ले चलता है, शैतान की बंधन में पड़े रहने वाले व्यक्ति को उसकी बंधन से उन्हें छुटकारा मिलते हैं। माने परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत जबरदस्त पावर है। वो पावर तब रिलीज होते हैं जब ये व्यक्ति वचन आत्मा में मनन करते हैं, नहीं तो आत्मा में बोलते हैं। बहुत से विश्वासी लोगों को वचन की इस जो है महानता कम समझ में आते हैं। बहुत से लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, काफी देर तक बैठ के भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन लोगों के जीवन में भी वचन बहुत कम दिखते हैं। मैं आपको कहने चाहता हूं, आप जितने वचन मनन करो, वचन पढ़ो, वचन बोलो, वचन अंदर मनन करते 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 और उस वचन की घोषणा करो। वचन जो है बहुत पावरफुल है। परमेश्वर ने कहा, मेरे मुंह से निकलने वाला मेरा वचन यूं ही खाली नहीं लौटता, जिस काम के लिए मैंने भेजा है वो काम करेगा। परमेश्वर के वचन इतना ज्यादा पावरफुल है, परमेश्वर के वचन उसका काम करता है। लेकिन अखबार के समान जो है हवा में पढ़ने वाले या बोलने वाले रहे तो उससे उनको कोई लाभ नहीं मिलता। बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ बहुत से क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ते हैं, केवल एक अध्याय पढ़ लिया, 2 अध्याय पढ़ लिए, तो नहीं तो आज मैंने बाइबल पढ़ लिया। इस चीज को बोलने के लिए उसका फॉर्मालिटी के तौर पर थोड़ी देर, नहीं तो कुछ अध्याय, नहीं तो 1 अध्याय पढ़ करके अपनी फॉर्मालिटी पूरी करते हैं। ऐसे लोगों में कोई फायदा नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, समस्या वही रहेगा, कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन को उसका सीरियस में लेवे। परमेश्वर के वचन महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने अपने अति पवित्र नाम से भी ज्यादा महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है। वो वचन को हम उस महत्व के साथ लेंगे तो हम उस वचन को मनन करते रहेंगे। हमारे हृदय के अंदर वचन मनन करते 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 वचन भरा हुआ रहेंगे तो समझ लो, जिस परमेश्वर ने वचन दिया है वो परमेश्वर हमारा साथ ही खड़ा रहेगा। अगर परमेश्वर हमारा साथ खड़ा है तो हमारे विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर क्यों साथ खड़ा है? जो वचन परमेश्वर ने दिया उस वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर वचन मनन करने वाले के साथ, वचन इस्तेमाल करने वाले के साथ, वचन अंदर भरने वाले के साथ परमेश्वर खड़ा रहेगा। ये परमेश्वर की अनोखी प्रॉमिस है। इसलिए प्रभु के दास प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहते हैं, हमारे जो वचन जो हमने आपको बताए हैं यूं ही खाली वचन नहीं है। हमने कोई मरा हुआ वचन आपको नहीं बोले, हम पवित्र आत्मा में और सामर्थ्य में होकर के बोले हैं। मतलब जो वचन की असलियत पता तब चलता है आत्मा में बोलते हैं। बाइबल में जो लिखी हुई वचन को ग्रीक भाषा में जो लोगोस बोलते हैं, प्रकाशित वचन को रेमा बोलते हैं। प्रकाशित कब होती है? प्रकाशित तब होती है जब हम मनन करते हैं। प्रकाशित तब होती है जब उस बाइबल से लेकर के, उस आयतों से लेकर के जब प्रभु हमसे बात करते हैं। तो जब रेमा वेड लिखित वचन नहीं, प्रकाशित वचन जब हमसे जो चलते हैं तब जाकर के हमको फायदा मिलते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आपके पास 100 बाइबल रखा है तब भी आपको कोई फायदा नहीं मिलेंगे। वचन मेडिटेट करो, वचन बोलो, वचन की घोषणा करो। रेमा वचन आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव लाएगा, श्राप से आशीष में लेके आएगा, बहुत बहुत आशीष का कारण बनोगे।